तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो से आप सभी काफी खुश होने वाले हैं एंड वो इसीलिए क्योंकि आज की वीडियो एक मांगा वीडियो है और मैं जानता हूँ कि आप सबको मांगा वाली वीडियो देखने का बहुत टाइम से इंतजार था, बट अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब से हमारे चैनल के ऊपर मांगा वीडियोस लगातार आएंगी। और हाँ, अगर बात करें आज वाली वीडियो की, तो आज वाली वीडियो के अंदर हम डेंडेडन मांगा के चैप्टर 1 को जानेंगे और ये देखेंगे कि आखिरकार डेंडेडन के अंदर हमें कैसी दुनिया दिखाई गई है। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सब आज इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही डेंडेडन के मांगा पर और भी वीडियोस लाते रहें एंड बारी बारी करके इसके सारे चैप्टर्स को कवर करें, तो उसके लिए आप सब कमेंट्स में अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि आप सब जितना ज्यादा हमारी वीडियोस को देखेंगे, जितना ज्यादा वीडियोस को लाइक करेंगे, जितना ज्यादा वीडियोस पर कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, उतनी ही ज्यादा नई नई वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। सो इसीलिए सपोर्ट दिखाते रहिए और नई वीडियोस देखते रहिए। तो फिर चलिए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेंडेडन की मांगा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मांगा के अंदर बेसिकली दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक लड़की है और दूसरा लड़का है और ये दोनों ही हाई स्कूल में पढ़ते हैं। एंड अगर बात करें इन दोनों के नाम की, तो लड़की का नाम है मोमो यासे और लड़के का नाम है ओकारोन। और इन दोनों के बारे में जानने लायक बात ये है कि इन दोनों में से जो लड़की है यानी कि मोमो, वो घोस्ट और स्पिरिट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करती है, लेकिन उसे एलियंस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओकारोन है जो कि एलियंस पर भरोसा करता है, बट उसे घोस्ट और स्पिरिट्स के ऊपर बिलीव नहीं है। यानी कि इन दोनों के बिलीव्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए चलिए अब हम मांगा की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके साथ क्या क्या होने वाला है। तो इस मांगा की स्टार्टिंग होती है मोमो अयासे से, जो कि इस टाइम पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई होती है। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो मोमो का बॉयफ्रेंड होता है वो मोमो से पैसे उधार मांगने लगता है एंड वो मोमो से बोलने लगता है कि अगर मोमो ने उसे उधार नहीं दिया तो वो उन दोनों की डेट को यहीं पर खत्म करके चला जाएगा। हालांकि सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो उधार मांगने के बाद ही मोमो से कहता है कि मुझे पैसे उधार दो, उसके बाद हम होटल जाएंगे और हाँ, होटल का खर्चा भी तुम्हें देना होगा। अब मोमो को अपने बॉयफ्रेंड की इन सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो उसके मुंह पे एक लात मारती है। लेकिन लात मारने के बाद ही वो जैसे उसे पंच मारने वाली होती है, वैसे ही मोमो का बॉयफ्रेंड उसके हाथ पकड़ लेता है एंड फिर वो मोमो के पेट पे लात मारता है, जिस वजह से मोमो नीचे गिर जाती है और वो अपने पेट को पकड़ लेती है। इसके बाद ही मोमो का बॉयफ्रेंड वहां से जाने लगता है और वो जाते हुए मोमो से कहता है कि अब से मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम भाड़ में जाओ। बट फिर ये सब देखकर मोमो को और भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर अपने बॉयफ्रेंड को उल्टा सीधा बोलने लगती है और वो उसे ऑक्टोपस के नाम से चिढ़ाने लगती है। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा मोमो को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर अपने स्कूल में अपने क्लासरूम के अंदर बैठी होती है एंड हमें पता लगता है कि मोमो ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बता रही थी। मोमो की सारी बातें सुनकर उसके फ्रेंड्स उससे कहती हैं, क्या तुम उसे ऑक्टोपस के नाम से चिढ़ा रही थी? क्या यार, ये भी कोई चिढ़ाने वाली बात होती है? आखिर ऑक्टोपस के नाम से किसकी बेइज्जती होती है? तुम्हें तो उसे कुछ और बोलना चाहिए था। लेकिन मोमो जैसे अपनी फ्रेंड की इन बातों को सुनती है, वैसे वो अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम लोग मुझे दिलासा देने की बजाय मेरी गलती निकाल रहे हो। हालांकि इसके बाद ही मोमो थोड़ी सी रोने वाली शक्ल बनाती है एंड वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, इसीलिए उसके जाने से मुझे बुरा लग रहा है। पर इस बात को सुनकर मोमो की फ्रेंड्स उसे कहती है कि वो लड़का बहुत बुरा था और इसीलिए हमने तुम्हें बोला था कि तुम उससे दूर रहना। और वैसे एक बात बताओ, उस लड़के के अंदर कोई एक क्वालिटी भी थी? बताओ हमें, क्या उसमें कोई एक भी अच्छी बात थी? बट ये सुनकर मोमो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो बिल्कुल केन ताकाकुरा जैसा दिखता था और इसीलिए मैंने उसे बॉयफ्रेंड बनाया था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेसिकली केन ताकाकुरा जापान के एक फेमस एक्टर और सिंगर है और वैसे इन रियलिटी तो उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन डेंडेडन के मांगा के अंदर हमें दिखाया गया है कि मोमो केन ताकाकुरा को बहुत ज्यादा पसंद करती है एंड वो उसे अपना क्रश मानती है। यहाँ पर इसके आगे मोमो अपनी फ्रेंड से कहती है कि उसे केन ताकाकुरा की तरह टफ गाइस पसंद है, यानी कि ऐसे लड़के जो कि बहुत ही स्मार्ट और हट्टे कट्टे हों। लेकिन मोमो जैसे ऐसा बोलती है, वैसे उसके फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि तुम्हें ऐसा कोई कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब ऐसे लड़के मिलते ही नहीं है। और इसीलिए जैसे वो लोग मोमो से ऐसा बोलते हैं, वैसे ही मोमो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है एंड वो अपने क्लासरूम के बाहर आकर कॉरिडोर में चलने लगती है। अब मोमो जब चलते हुए थोड़ा आगे जाती है, तब वो ये देखती है कि एक दूसरे क्लास के अंदर कई सारे लड़के मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं एंड वो सब कागज को फोल्ड कर करके उसे मार रहे होते हैं। और इसीलिए कागज पढ़ने पर जब वो लड़का उन सबको देखता है, तब उनमें से एक लड़का कहता है, ओए डबल बैटरी, इधर देखना बंद कर, तुझे क्या लग रहा है तू ऐसे मुझे डरा देगा? इसके आगे भी ये सारे लड़के रुकते नहीं है एंड वो एक कागज के अंदर एक लोहे का मैग्नेट डाल देते हैं और फिर वो लोग मिलकर इस मैग्नेट वाले कागज को उस लड़के को मारने वाले होते हैं कि उससे पहले ही मोमो उन सबको ऐसा करते हुए देख लेती है एंड फिर इसीलिए मोमो उस लड़के के सामने आ जाती है जिसे वो लोग बुली कर रहे थे। जिसके बाद ही जैसी मोमो उसके सामने बैठती है, वैसे उसे वहां देखकर सारे लड़के उसे कागज मारना छोड़ देते हैं। अब मोमो ने ऐसा उस लड़के को बचाने के लिए किया होता है एंड फिर इसीलिए जब सारे लड़के कागज मारना छोड़ देते हैं, तब मोमो उस डबल बैटरी से पूछती है कि आखिर वो अपनी किताब में क्या पढ़ रहा है। पर हम ये देखते हैं कि डबल बैटरी मोमो के सवाल का जवाब नहीं दे पाता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे नए लोगों से बात करने
में बहुत शर्म आती है, लेकिन मोमो इस बात से इरिटेट हो जाती है और इसीलिए वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। एंड जाते जाते वो कहती है, क्या यार इस दुनिया में सारे के सारे ढक्कन भरे हुए हैं। अब इसके बाद ही मोमो क्लास के बाहर आ जाती है एंड हम ये देखते हैं कि वो इस टाइम पर भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो खुद से बोल रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आखिर अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बट इतने में ही मोमो देखती है कि उसे कोई पीछे से आवाज दे रहा है एंड इसीलिए जैसी वो पीछे मुड़ती है वैसी वो देखती है कि वो डबल बैटरी जिसे उसने बचाया था वो उसके पास आ गया है। एंड वो मोमो के पास आके उससे कहता है, मिस मोमो ऐसे मैं जानता हूँ कि आपको क्या पसंद है। अब लेकिन डबल बैटरी ने इस बात को इतना धीरे बोला होता है कि इस बात को मोमो सुन ही नहीं पाती है एंड इसीलिए वो डबल बैटरी से कहती है, क्या बोला तुमने। जो सुनकर डबल बैटरी फिर से बोलता है, मिस मोमो मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहती हैं, अगर आप जैसा कोई मुझ जैसे लड़के से बात करने आए तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। अब मोमो जैसी डबल बैटरी की इस बात को सुनती है वैसे उसे ऐसा लगता है कि ये डबल बैटरी उससे चेप हो रहा है और इसीलिए मोमो डबल बैटरी से कहती है कि वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसीलिए जो भी वो सोच रहा है उसे अपने दिमाग से निकाल दे। एंड वो उसकी क्लास में उससे दोस्ती करने बिल्कुल भी नहीं आई थी, इसीलिए जो भी कुछ हुआ डबल बैटरी उसे इग्नोर करे। लेकिन मोमो की इस बात को सुनकर डबल बैटरी मोमो से कहता है, नहीं आप गलत समझ रही हैं, असल में मैं तो इस बारे में बात कर रहा था। एंड फिर ये बोलकर डबल बैटरी मोमो को एक बुक दिखाता है और इस बुक के अंदर एलियंस के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। डबल बैटरी मोमो को ये सब दिखाते हुए कहता है, मिस मोमो इस बुक में सारी खुफिया खबरें हैं और इसमें लिखा है कि एलियंस हमारी दुनिया में कहाँ पर छुपे हैं और मैं जानता हूँ कि आपको भी एलियंस में बहुत इंटरेस्ट है, क्यों है ना। लेकिन मोमो जैसी डबल बैटरी की इन बातों को सुनती है वैसी वो उससे कहती है, क्या बकवास है ये, मुझे एलियंस पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि डबल बैटरी तब भी रुकता नहीं है और वो मोमो को एलियंस के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगता है। लेकिन अब क्योंकि मोमो को एलियंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उनमें बिलीव ही नहीं करती थी, इसीलिए वो इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन डबल बैटरी तब भी नहीं रुकता है और वो तब भी उसे परेशान करता है एंड वो मोमो के आगे सिर्फ एलियंस की बातें करने लगता है। अब इससे मोमो को गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो चिल्लाते हुए उससे कहती है कि अभी हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है और इसीलिए अभी उसके पास इन बकवास बातों के लिए कोई टाइम नहीं है एंड इसीलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। और हाँ डबल बैटरी, तुम ऐसी बातें करते हो इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, समझे, तो चलो अब जाओ यहाँ से। अब ये बोलकर मोमो आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो ये देखती है कि उसकी बोली बातों से डबल बैटरी को बहुत ज्यादा बुरा लग गया होता है और फिर इसीलिए मोमो डबल बैटरी से कहती है, देखो यार सॉरी, मैं तुम्हें बुरा फील नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन असल में बात यह है कि मुझे एलियंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बल्कि इसकी बजाय मैं घोस्ट और स्पिरिट्स में बिलीव करती हूँ। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसी मोमो डबल बैटरी से कहती है कि उसे स्पिरिट्स में बिलीव है, वैसे उसकी बात सुनकर डबल बैटरी हंसने लगता है और वो हंसते हुए मोमो से कहता है कि स्पिरिट्स जैसी कोई चीज नहीं होती। पर डबल बैटरी को हंसते हुए देखकर मोमो से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सारी बातें बकवास लगेंगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी बातें बिल्कुल सच है। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी जो दादी है वो एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि मेरी दादी भूत प्रेतों से बातें कर सकती है और इसके साथ ही मेरी दादी एक्सोर्सिज्म भी कर सकती है। और फिर ये बोलकर मोमो डबल बैटरी को चिढ़ाती है एंड वो उससे कहती है, और ले तुमने कभी एक्सोर्सिज्म देखा भी है? बच्चे ये बहुत डरावना होता है, क्योंकि जब किसी की बॉडी के अंदर भूत प्रेत आ जाता है तब उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। लेकिन इन बातों को सुनकर डबल बैटरी मोमो से बहस करता है एंड वो उससे कहने लगता है कि मिर्गी के दौरे बीमारी से भी आते हैं और सिर्फ ये नहीं बल्कि भूत प्रेत होने का कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए मैं इन पर कोई भी बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन इसके बाद ही डबल बैटरी और मोमो के आर्गुमेंट्स बढ़ने लगते हैं एंड वो दोनों मिलकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। पर इतने में मोमो की दोनों फ्रेंड्स वहाँ पर आती हैं और वो मोमो को देखकर कहती हैं, लगता है मोमो ने कैन ताकाकुरा के सपने छोड़ दिए हैं और इसीलिए अब शायद उसे चंपू पसंद आ गया है। इधर हम ये देखते हैं कि मोमो और डबल बैटरी दोनों अपने आर्गुमेंट्स करते ही रहते हैं और फिर इसीलिए मोमो डबल बैटरी से कहती है, तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो हम एक चैलेंज करते हैं और इस चैलेंज में मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि स्पिरिट्स होते हैं, और हाँ अगर मैंने साबित कर दिया कि स्पिरिट्स होते हैं तो तुम्हें मेरा नौकर बन के रहना पड़ेगा। ये सुनकर डबल बैटरी भी बहुत ही भरोसे से कहता है, हाँ ठीक है, मुझे चैलेंज मंजूर है, क्योंकि इस चैलेंज में मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि एलियंस होते हैं। और हाँ मिस मोमो, ऐसे अगर मैंने साबित कर दिया कि एलियंस होते हैं तो तुम मेरी नौकरानी बनोगी। अब यहीं पर ही मोमो और डबल बैटरी दोनों चैलेंज लगा लेते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे को ऐसी जगहों पर भेजते हैं जहाँ पर उनके हिसाब से एलियंस और घोस्ट हो सकते हैं। चैलेंज में डबल बैटरी मोमो को एक हॉस्पिटल भेजता है जिसका नाम होता है मेडिकल स्कूल हॉस्पिटल। एंड यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मोमो यहाँ पर आई होती है और वो इस टाइम पर फोन पे डबल बैटरी से बात कर रही होती है और फोन पे बात करते हुए वो डबल बैटरी से कहती है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा डरावनी है और इसीलिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पर इस बात को सुनकर डबल बैटरी मोमो से कहता है कि इस जगह के आसपास एलियंस को देखे जाने की बहुत बार खबर सामने आई है और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे एलियंस देखने को मिलेंगे। और हाँ अगर तुम यहाँ पर जोर से चिल्लाकर यूएफओ बोलोगी तो एलियंस पक्का तुम्हारे पास आएंगे और वो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। लेकिन मोमो जैसी इस बात को सुनती है वैसी वो डबल बैटरी से कहती है, क्या उठाकर ले जाएंगे, इसका मतलब क्या है? जो सुनकर डबल बैटरी उसे जवाब देता है, असल में मैंने सुना है कि एलियंस हम इंसानों को उठा लेते हैं और फिर वो हमारे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और सिर्फ ये नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो हमारी मेमोरीज मिटा देते हैं। इसीलिए अब तक एलियंस ने जिन भी लोगों को किडनैप किया है उन सब लोगों को एलियंस के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन फिर ये सब सुनकर मोमो डबल बैटरी से कहती है, अब तुम मेरी बात छोड़ो और तुम बताओ कि तुम्हारे सामने क्या चल रहा है। और फिर उसके ऐसा बोलते ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा देखते हैं कि डबल बैटरी मोमो के कहने पर एक टनल के सामने खड़ा होता है, क्योंकि मोमो ने उससे बोला होता है कि इस टनल के अंदर भूत प्रेत रहते हैं। फोन पर डबल बैटरी मोमो से कहता है, जहाँ पर तुमने आने के लिए बोला था मैं उस जगह पर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे ये जगह किसी भी एंगल से डरावनी नहीं लग रही है और हाँ आज मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डबल बैटरी फोन पर ऐसा बोल तो रहा होता है पर एक्चुअल में
उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है एंड उसके हाथ पर भी कांप रहे होते हैं। लेकिन इसके आगे मोमो फोन पर डबल बैटरी से कहती है कि तुम्हें उस टनल के अंदर पक्का कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा, क्योंकि उस टनल के अंदर स्पिरिट्स और घोस्ट रहते हैं और उन सारे घोस्ट और स्पिरिट्स को अब तक बहुत सारे लोगों ने देखा है। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि इन सारी बातों को सुनते हुए डबल बैटरी टनल के अंदर आता है और अब इस टाइम पर डबल बैटरी को इतना ज्यादा डर लग रहा होता है कि वो धीरे धीरे करके चिल्लाने लगता है और इसीलिए उसकी आवाज सुनकर मोमो से कहती है, सुनो, इस जगह के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर चिल्लाने वालों को और ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि डरने और चिल्लाने वालों को भूत प्रेत पहले पकड़ते हैं। लेकिन मोमो की इस बात को सुनकर डबल बैटरी उससे कहता है, मिस मोमो, क्या तुमने यहाँ पर कभी भूत देखा है क्या? जो सुनकर मोमो से कहती है कि नहीं, उसने वहाँ पर कभी कोई भूत नहीं देखा, लेकिन हाँ, उसने वहाँ की बातें बहुत सुनी है। पर उसकी बात को सुनकर डबल बैटरी उससे कहता है कि जब तुमने खुद यहाँ पर कभी कोई स्पिरिट नहीं देखी है तो तुम इस जगह के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बोल रही हो? लेकिन इस पर मोमो से कहती है कि उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है और इसीलिए वो ये जानती है कि स्पिरिट सच में होते हैं। इसके आगे मोमो डबल बैटरी को ये बताती है कि वो अपनी दादी के साथ ही रहती है एंड वो अपनी दादी के बहुत ज्यादा क्लोज है और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं है। इसके साथ ही मोमो डबल बैटरी को ये भी बताती है कि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा वियर्ड है और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी दादी ने उसे एक रिचुअल भी सिखाया था एंड उन्होंने उससे कहा था कि जब भी वो घर से बाहर जाए तब वो इस रिचुअल को जरूर करें, क्योंकि इस रिचुअल से गुड लक आता है। और वैसे तो मेरा उसे करने का कभी मन नहीं करता था, क्योंकि जो भी मुझे ऐसा करते हुए देखता था वो मुझ पर बहुत हंसता था, लेकिन मेरी दादी ने मुझे कसम दे रखी थी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ता था। और हाँ, मेरी दादी के कहने पर मैं घर से लेकर स्कूल तक ऐसे ही जाती थी, जिस वजह से रास्ते के सारे लोग मुझ पर बहुत हंसते थे और इसीलिए मुझे अपनी दादी से नफरत होने लगी, क्योंकि अपनी दादी के बताए हुए इस रिचुअल की वजह से मेरे कई दोस्त मुझसे दूर हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मैं अजीब हरकतें करती हूँ। और इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर मैंने अपनी दादी को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया और फिर उसी वजह से मेरी और मेरी दादी की बहुत लंबे टाइम तक बात ही नहीं हुई, यहाँ तक कि मैंने उनका बताया हुआ रिचुअल भी करना छोड़ दिया। असल में बात यह है कि मुझे वो रिचुअल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मुझे ऐसा करता हुआ देखकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं एंड मेरी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई मेरी दादी के बारे में उल्टा सीधा बोले। मेरे दिल की बात यह है कि मैं अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और एक स्पिरिट मीडियम के तौर पर वो जो भी काम करती है वो काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, सच बताऊं तो मैंने खुद ने भी कभी कोई स्पिरिट नहीं देखा है और ना ही मैं ये जानती हूँ कि मेरी दादी के पास जो सुपरनैचुरल चीजों को सेंस करने की पावर है वो सच है या फिर झूठ है। बट हाँ, मैं ये जरूर जानती हूँ कि मेरी दादी ने मेरा बचपन से लेकर अब तक ख्याल रखा है और इसीलिए आज मैं जो भी हूँ सिर्फ अपनी दादी की वजह से हूँ और मेरी ग्रैंड माँ को भी मुझ पर बहुत भरोसा है एंड इसीलिए मैं भी स्पिरिट्स में बिलीव करती हूँ। और सही में स्पिरिट्स पर बिलीव करने का मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि मोमो और डबल बैटरी फोन पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डबल बैटरी के सामने कोई आ जाता है और ये असल में एक बूढ़ी सी लेडी का भूत होता है। और जैसे ये बूढ़ी लेडी की स्पिरिट डबल बैटरी के सामने आती है, वैसे वो डबल बैटरी से कहती है, मुझे अपना केला चूसने दो, बदले में मेरे संतरे चूस लेना। अब यहाँ पर डबल बैटरी जैसे उस भूत को देखता है और उसकी बातें सुनता है, वैसे उसके होश उड़ जाते हैं एंड वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए वो पीछे मुड़कर भागने भी लगता है। लेकिन तभी मोमो फोन पर उससे कहती है, डबल बैटरी, चाहे जो भी हो जाए वहाँ से भागना मत, प्लीज भागना मत। लेकिन डबल बैटरी मोमो की बात ही नहीं सुनता है और वो तेजी से भागते हुए सीधा अपनी साइकिल के पास आता है और साइकिल उठाकर वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर डबल बैटरी अपनी पूरी जान लगाकर पैडल मारता है। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि वो स्पिरिट काफी बड़ी हो जाती है एंड वो डबल बैटरी के सामने आ जाती है। इस टाइम पर भी मोमो फोन के जरिए डबल बैटरी से बोल रही होती है, डबल बैटरी, वो टर्बो ग्रैनी है, उसका नाम टर्बो ग्रैनी है, प्लीज वहाँ से भागना मत, प्लीज मत भागना, क्योंकि अगर तुम भागे तो वो तुम्हारे साथ रेस लगाएगी और अगर उसने तुम्हें रेस में हरा दिया तो तुम्हें उसका श्राप लग जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि डबल बैटरी कोई बात नहीं सुनता है और वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने लगता है। अब इसी टाइम पर हम मोमो को देखते हैं जो कि फील करती है कि उसके सामने कोई खड़ा है और इसीलिए वो जैसे ही सामने देखती है वैसे उसे पता लगता है कि उसके सामने 3 अजीब से शक्ल वाले इंसान खड़े हैं एंड वो तीनों एक्चुअल में एलियंस होते हैं। और इसलिए यहाँ पर जैसी मोमो को फील होता है कि वो तीनों एलियंस हैं, वैसी वो भी पीछे मुड़कर जोर जोर से भागने लगती है। लेकिन जैसी मोमो भी वहाँ से भागती है वैसी वो तीनों एलियंस भी पूरी तेजी से मोमो का पीछा करते हैं एंड उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डबल बैटरी और मोमो दोनों ने एक दूसरे को अपनी बातें साबित कर दी है, क्योंकि जहाँ पर डबल बैटरी को ये बिलीव हो गया कि भूत होते हैं, वहीं पर ही अब मोमो ने भी ये देख लिया कि एलियंस भी होते हैं। लेकिन अब ये दोनों खतरे में हैं, क्योंकि एक के पीछे भूत नहीं पड़ी है तो दूसरे के पीछे एलियंस पड़े हैं। सो इसीलिए दोस्तों, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आगे क्या होगा इस बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। एंड अगर आपको भी इसके आगे की स्टोरी जाननी है तो आप सब इस वीडियो पर पूरा सपोर्ट दिखाना। आपको करना यह है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। और अगर आप सभी ने अच्छा सपोर्ट दिखाया तो हम इसके आगे के पार्ट को जल्दी से लेकर आएंगे। लेकिन तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।